न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर, ये जो आपको सस्पेंड कर को हैं उसके बारे में क्या सस्पेंड करने की वजह आप सीएम इब्राहिम सर को घर बुलाने के वास्ते ऐसा हो गया है सर आपके साथ, तो क्या वजह सर ये सस्पेंड हो गई? जरूर सीएम इब्राहिम साहब को एक हमारे मुस्लिम लीडर मुसलमानों की आवाज़ उठाए, इस वजह से हमें सब मिलको सीएम इब्राहिम साहब को ग्रैंड वेलकम करें। वो वेलकम करने के बाद सिर्फ 2 दिन में मुझे 6 साल का उच्चाटन किया गया है। इससे एक मुसलमान लीडर के साथ खड़ना गलत है क्या? पहली बार जब तनवीर सेठ साहब के नोटिस आई थी, जब मैं वहां खड़ने की वजह से मुझे सस्पेंशन ऑर्डर आया। दूसरी बार सीएम इब्राहिम साहब को ग्रैंड वेलकम करने की वजह से मुझे पार्टी से 6 साल के लिए बाहर काढ़ा गया है। तो मुसलमानों की आवाज उठाने वालों को इसी तरह से खत्म करने की, ये मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी को काम किया हूं। कांग्रेस पार्टी रहती है, कई लीडर्स आते हैं, कई लीडर्स जाते हैं, लेकिन पार्टी रहती है। पार्टी का जो शिस्त है उस शिस्त के हिसाब से काम करना चाहिए था। वो शिस्त कांग्रेस पार्टी के अंदर तोड़ा मदोड़ा गया है। इसलिए जब सीएम इब्राहिम साहब को सिद्धरामैया साहब वहां पर, वो हमारे दोस्त हैं, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बोलते हैं वहां पर बैठकर, अगर आपके दोस्त हैं तो 3 साल से सीएम इब्राहिम साहब आपकी पार्टी के अंदर पार्टी के लीडर्स को बहुत सारे बातें किए हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं किया हूं। उन्होंने आपके दोस्त रहने की वजह से आप उनको पार्टी से सस्पेंड या उचाटने नहीं किया गया है। और मुझे यहां पर सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से आने वाले लीडर को ग्रैंड वेलकम करने की वजह से मुझे पार्टी से काढ़ा गया है। और यहां पर जनाब तनवीर सेठ साहब भी इसकी हिमायत में आपको मीडिया में बोले हैं कि मैं ही उनको वेलकम करने के लिए बोला हूं। तो आप इसके साथ हमारे जमीर अहमद साहब, वो भी सीएम इब्राहिम साहब को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, या उन्हें या दूसरे मुसलमान को मौका मिलना चाहिए था। यहाँ पर मिलकर नहीं है, इससे एतराज हमें भी है कर वहां पर हमारे जमीर अहमद साहब भी बोले हैं। इसके बाद ड्यूटी खादर साहब भी हमारे सीएम इब्राहिम साहब लीडर हैं बोलकर बोले हैं। तो इन लोगों को, सारे मुस्लिम लीडर्स जितने हैं, उनको सब आप सस्पेंड कर दोगे या पार्टी से काट दोगे, ये मुझे नहीं पता। क्यों मुझे ही एक आदमी को काढ़ा है? क्योंकि पूरे कर्नाटक रियासत के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो अभी जहां पर लीडरगिरी कर रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुसलमान के फेवर में कोई मुसलमान आवाज उठाएगा तो उसकी हालत ये हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ऐसा मुसलमानों को आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, और मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को उठाकर दे भी नहीं सकते आप। और मुसलमान सब एक हैं, और कोई भी पार्टी के लीडर हो, अगर उन्हें हमें अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बुरा भला बोलना। और मैं पार्टी के बारे में आज भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्टी अच्छी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो बड़े लीडर हैं उनकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। मैं कल भी ये इस पार्टी में रहने के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ बोलूंगा, और जहां पर मेरा हक है, मुझे जो क्यों काढ़ा गया, किस वजह से काढ़ा गया, और ये खाली मुसलमान एक लीडर को बुलाने की वजह से या काढ़ा गया है या दूसरी वजह है, इतना तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आपको करना चाहिए तो सारों को आप काट दीजिए। सर, क्या आइंदा आने वाले दिनों में आपका इरादा है कोई और पार्टी को ज्वाइन करने का? नहीं, मुझे बढ़ाए हुए लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, और मुझे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनकी राय लूंगा। उनकी राय लेने के बाद मुझे क्या करना है, 14 तारीख के बाद मैं उनके साथ
बात कर कर उनके साथ एक राय लेकर इंशाअल्लाह मैं आगे की जो करना है वो करूँगा। सर इस एनआर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके एक फॉलोअर के पीछे 10 लोग आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस करके वोट देते थे, तो अब उनके दिलों में क्या आया रहेगा सर? जैसे कि एमएलए के साथ आप बहुत, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो उस वजह से क्या अभी उनके दिलों में आया रहेगा सर? देखो, अभी मैं फॉलोअर्स कर नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सारी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। वो हर वक्त मेरे बुरे वक्त में साथ देते आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे इस मकाम पर लाना है तो मेरे दोस्त और मेरे साथी जितने लोग हैं उनकी वजह से, और उसके साथ साथ हमारे मीडिया के साथी जितने लोग मुझे साथ दिए हैं, और जो सच्चाई है, सच्चाई की वजह से मुझे अल्लाह की तरफ से साथ मिल रहा है। और जितने लोग मुझे साथ देकर हैं उनके दिलों में यही है कि कल का दिन हमारा क्या होगा, ये सोच रहे हैं। इसलिए मैं सारों को, साथियों को बुलाकर उनकी राय लेकर आइंदा हमें क्या करना चाहिए, कहां पर जाना चाहिए, या दूसरे पार्टीज वाले बहुत सारे लोग मुझे भी बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं जा सकता। मुझे साथ देने वालों को मैं बात कर मैं फाइनल डिसीजन लूंगा।